हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए टेक सागा से कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको सुनकर आपको लगेगा कि इसी चीज़ की ज़रूरत थी, इन्हीं बातों की ज़रूरत थी, मुझे इसी नॉलेज की ज़रूरत थी। अगर आप पहले से ही शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आप भी सुनिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज पक्का मिलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए भी कुछ गुड न्यूज़ की बातें बाद में एंड द वीडियो बताने वाला हूँ। तो आइए चलो शुरू करते हैं। क्या होता है शेयर मार्केट और क्या इसके फ़ायदे और कॉजेज़ हैं। शेयर मार्केट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की 3% लोग ही बस खाली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड करते हैं, और वहीं इसके मुकाबले अमेरिका के अंदर 50% से ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं और ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में यह परसेंटेज इतना रेट कम क्यों है? इंडिया के परसेंटेज रेट कम होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होना, ठीक है ना, डेडिकेटेड कोर्स होना ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और शेयर मार्केट को समझने के लिए अच्छी सी एक नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमारे कहीं पे भी हमको उपलब्ध हो नहीं पाती है, जिसके चलते हमें शेयर मार्केट के हमारी जो पॉपुलेशंस इन्वेस्टेड पीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए। कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना है, हमें ये चीज़ें तब पता लगती हैं जब हमें कोई ढंग से इस चीज़ को सिखाए या बताए। हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसी वजह से हम चीज़ को कर नहीं पाते हैं। जिस दिन हमें नॉलेज हो जाती है हम उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने ऊपर। तो इस चीज़ के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले पीरियड्स के अंदर कुछ समय में 1992 के अंदर हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था, और उसी के जस्ट बाद थोड़े दिनों बाद ही केतन पारेख फ्रॉड हुआ था। फिर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हमारे इंडिया के अंदर हो चुके हैं, जिसके चलते हमारे इंडियन मार्केट के अंदर पॉपुलेशन जो इन्वेस्टेड है वो बहुत कम है। मगर इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने और काफ़ी समय तक उन्होंने, और आज भी वो हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफे, जो कि माने जाने इन्वेस्टर हैं, और आपने इंडिया के वॉरेन बफे का नाम भी सुना होगा, जैसे इसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। और इन्हीं के साथ साथ कुछ और छोटे इन्वेस्टर्स जैसे थे विजय केडिया, अजय केडिया, आर के दवानी, आशीष दवानी, ठीक है, और आकाश बांसाली। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स थे जो कि हमारे साथ, जो हमको इस चीज़ का बताते हैं कि हाँ भाई आप इन्वेस्ट करो और सही समय पे इन्वेस्ट करो, ना कि गलत जगह पे और गलत टाइम पे। तो दोस्तों अगर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल पे प्लीज़ टैप कर दें और लाइक कर दें। तो दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं इस शेयर मार्केट को छोटे से एग्जांपल के तरीके से। तो मान लो आप सब्जी मंडी में गए और आप दुकानदार से पूछते हो कि भाई हाँ भाई क्या रेट है सेब के तेरे। तो फिर वो बोलता है 200 रुपये kg है, लेना है 200 रुपये kg है। तो आप बोलते हो हाँ भाई मेरे पास 150 रुपये हैं, अगर लेना देना है तो बता, ठीक है। तो फिर दुकानदार बोलता है लास्ट रेट बताता हूँ भाई, 170 रुपये है, अगर 170 रुपये में चाहिए तो बता। तो फिर आप लेके आ जाते हो। तो बस इसी तरीके से है आपकी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी इसी डिमांड और सप्लाई पे काम करती है पूरी पूरी, जो कि हमें मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में देखने को मिला। जैसे ही सप्लाई बढ़ती है वैसे ही डिमांड कम हो जाती है। सॉरी, जैसे ही सप्लाई कम हो जाती है तो बाज़ार में शेयर्स की दाम बढ़ जाते हैं। ये ऐसा शेयर मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ही सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है वैसे ही शेयर्स के दाम घट जाते हैं। तो शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करती है जैसे कि हमारी नॉर्मल मार्केट काम करती है। तो हमने देखा तो अभी हम शेयर मार्केट के अंदर देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर कितनी मंडियाँ होती हैं। शेयर मार्केट के अंदर लगभग हमारे पास ज़्यादा कोई मंडियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। हमारे पास मात्र 2 मंडियाँ होती हैं, जैसे कि बड़ी मंडियाँ, बिग मंडियाँ, जहाँ जो कि दोनों की दोनों बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड हैं। बॉम्बे के अंदर भी हैं दोनों की दोनों। पहली है NSE, दूसरी है BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2000 के करीब करीब आया था, ठीक है, नया है, इसलिए ग्रोइंग भी है। और इसी के बाद BSE हमारा ओल्डेस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि भारत में जब से 1945 से लेकर 1960 से लेकर अभी तक चल रहा है। तो NSE और BSE क्या है?
NSE और BSE ये दो बड़ी मंडियां हैं, यहाँ देश भर की कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, NSE मतलब निफ्टी के अंदर 50 कंपनियाँ होती हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियाँ होती हैं, इसका ये इंडेक्स है। ठीक है, ना कि ये कुछ और है। जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं जैसे कि ITC, डाबर, मैरिको, ठीक है, और भी एशियन पेंट, और भी कंपनी जैसे हमारे पास हैं पॉलीकैब, एस्ट्रल, ठीक है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं ये जो इसके अंदर लिस्टेड हैं। और बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि मोनोपोलीज होती हैं, उन कंपनीज़ के अंदर 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप। ठीक है, इसको निफ्टी 50 बोलते हैं, इसका एक इंडेक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही BSE के अंदर होता है, तो BSE का होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी आती है, भारत की टॉप 30 कंपनीज। सेम ये भी इसके अंदर ये सेम कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ अलग भी होती हैं, तो इनका कुछ क्राइटेरिया होता है जिनके चलते हम सेबी क्या करता है, घटाता बढ़ाता रहता है कंपनीज़ को अपने आप अप एंड डाउन करता रहता है। इसके चलते इसका निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आपस में चलते रहते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अभी हम देखते हैं इन्वेस्ट करना है तो क्या देखना पड़ेगा अपने को। पहले तो इन्वेस्ट करना है तो हमको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि पहले तो निफ्टी का हमें देखना पड़ेगा कि भाई निफ्टी का PE क्या चल रहा है। PE क्या होता है? PE अर्निंग प्राइस पर अर्निंग रेशियो। ठीक है, जब भी PE 10 से 15 के बीच में होता है तो समझ लेना है कंपनी क्या हो गई है, अंडर वैल्यूड हो गई है। अंडर वैल्यूड का मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ उसके परफॉर्मेंस में कमी आई है। मगर कंपनी के कभी भी ऐसे होने से कंपनी ख़राब नहीं हो जाती। जैसे कि कोई भी कंपनी ले लो, अगर उसका एक बार उसके प्रॉफिट्स घट गए तो क्या ये थोड़ी मान लिया जाएगा कि वो ख़राब हो गई कंपनी। अगर आपकी एक महीने सैलरी नहीं आई तो आपकी उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी घट जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने थोड़ा काम कम किया इसलिए आपकी सैलरी कम आई, बस खाली इसी में यही फ़र्क पड़ता है। तो उसमें उस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने की। ठीक है, तो जनरली 10 से 15 के बीच में अगर कंपनी होती है तो हमें उस समय ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर हमारा निफ्टी का PE 10 से 15 के बीच में है, और यहीं अगर निफ्टी का PE 30 से ऊपर है तो अपने को कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरा उस होल्ड करना है जितना भी हमने खरीद रखा है, जितना भी हमने अपने पास खरीद के रखा हुआ है, उसको बस खाली अपने को होल्ड एंड वॉच करना है टिल दी एंड। अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाइप बनना है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर टाइप। ठीक है, हमें कभी किसी से टिप्स नहीं लेनी है, ना कि टिप्स के बारे में सोचना है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता लग गया कि कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है। हाँ, एक चीज़ और कि आपको ये नहीं बताया कि भाई इसका PE देखें कहाँ। निफ्टी का PE अपने को NSE की वेबसाइट पे जाकर दिख जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट NSE.com गूगल पे सर्च मारोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको बताने वाला था एक गुड न्यूज़ जो कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए है, सभी बिगनर्स के लिए है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये फ्री कोर्स चल रहे हैं यहाँ से मैंने भी किया है। ठीक है, कोर्स ट्रेनिंग इसका नाम है आर्य मनी ऐप। आप जाकर यहाँ पे एनरोल करें, तो फ्री ऐप है एकदम। ठीक है, फ्री कोर्सेज कंटेनिंग एकदम नॉलेजेबल कंटेंट दे रखा है यहाँ पे। आप जाके इसको देखें और अपने आप को ग्रो करें और गुड रहें, बढ़िया रहें। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।